एक और बुढ़िया ताई है, उससे भी बातचीत कर लिया। राम राम ताई। राम राम भाई। ठीक है ठीक है परमात्मा। भाई, उम्र तो बैठ के खान की हो रही, ढोल लग रही, के कारण है यो? परमात्मा खातिर अंडा है भाई। हैं? परमात्मा खातिर अंडा है। परमात्मा खतरा अंडा है। सतलोक ले जाएगा। कड़ा ले जाएगा? सतलोक है। सतलोक है। हाँ। तन्ने कुकर ले जाएगा, हमने तो सुना था। हो ले जाएगा मन तो। हैं? ले जा परमात्मा खातिर आने लग रे। अच्छा। बचपन से सुनते आ रहे थे, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया है, जिसको कोई नहीं पूछता उसको ही भगवान प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने तप किए हैं भगवान पाने के लिए, और हमने तो कभी सस्ता भगवान मिल गया भाई। जमा सरल में है? जमा सरल में भगवान मिल गया। जमा सरल में जमा आसान भगवान। यह धरती को स्वर्ग बनाना है, यहाँ कोई दुखी नहीं होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य यही है भाई, यहाँ इस पूरी पृथ्वी पे सारे मनुष्य एक समान हो, धरती स्वर्ग समान बने और सब सद्भक्ति करके सतलोक जाए। हमारी ना गीता जी में भी प्रमाणित मिलता है कि जो सेवा आता है ना, वो नॉर्मल जो तुम काम करते हैं ना उनके साथ करनी चाहिए, कोई भी भक्ति कार्य भी। और बात करें आपने यहाँ की जॉब करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तो मेरी पढ़ाई भी चल रही है। मैं बैचलर्स कर रही हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं और भी काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई रुकी हुई है, फिर कोई भी काम रुका हुआ है, वो भी चल रहा है और सेवा भी चल रही है। आज का टाइम तो खराब हो गया तेरा पढ़ाई वाला। ये टाइम खराब नहीं हुआ है, ये तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम हुआ है ना, वो यही है कि हम सेवा में आए हैं। ये वेस्ट ही नहीं हुआ है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो काम कर रहे हैं वो तो यही है। काम तो हो बेबे, ये तो लठ बाज रहा है देश विदेश में, आपने भी सुना होगा जिक्र। अच्छा, वो शांति को कराओगी? वो शांति संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से ही आएगी, उनकी अच्छा, सद्भक्ति से ही आएगी। जो उनके ज्ञान को समझेगा, अपने उनके शरण में जाएगा, उनको उनके ज्ञान पे अमल करेगा, उनकी सद्भक्ति करेगा, तभी विश्व में शांति संभव है, वरना शांति संभव। चलो भाई नमस्कार, मैं हूँ विनोद भारती गुराना और आप देख रहे हैं भाई, इस समय लाइव जुड़ गए हो। और आप ये एक बार ये बोर्ड दिखा दे भाई, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से एसआई गरीब परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मकान की व्यवस्था वो करवाने लग रहे हैं। काफी जो सेवादार है भाई, काफी संख्या में महिलाएं सेवा में यहाँ पहुंची है भाई। और पूरा का पूरा मकान आज आपने दिखावांगे। तीसरा दिन इस मकान का है और तीसरे दिन भी ये जो सेवा है वो जोरों पे इस समय सेवा है भाई। आप ये सीधी और लाइव तस्वीर आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो इस समय भाई। ये दिखा दो एक बार तस्वीर, आगे आ जाओ भाई, कैमरामैन साथी ने कहूंगा एक बार आगे आ जाओ भाई। तीसरा दिन आज इस सेवा का है भाई और लगातार निरंतर यह सेवा कंटिन्यू चल रही है भाई। सेवा की अगर मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे सेवा शुरू हुआ है और कंटिन्यू रात में 12 बजे तक यह सेवा चलती रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये सेवादार है, ये भाई रुकन का नाम नहीं लेने लग रहे। ये बिरानी किस माटी के बने हैं भाई, कोई रुकन का नाम को लेने लग रहे भाई। एक भाई जुड़ेगा अपना गले, उसके लिए बातचीत कर लिया भाई। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो एक बार भाई। नमस्कार, राम राम भाई। बता आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है हाँ जी। भाई। क्या लगता है आज तो मेरे हिसाब से गाटर पत्थर लगा के जाओगे? हाँ जी, छत लगा देंगे। तो कौन सा उस ब्लॉक की शिफ्ट है आज? आज उकलाना ब्लॉक से भगता है भाई। लगातार ये शिफ्टों में सेवा करा है भाई। संगत ज्यादा होने के कारण, सेवादार ज्यादा होने के कारण भाई अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग जो ग्रुप इन्होंने बना लिए हैं। और इस समय ये लाइव और सीधी तस्वीरें गांव गुराना से आप ये सीधी तस्वीरें देखने लग रहे हो। मैं एक बार जो इन्होंने मकान जो बनाया है, जो एक बार रूम दिखाऊंगा मैं। एक बार रूम है भाई, ये पहला रूम इन्होंने बनाया है, ये देख लो। और दूसरी तरफ ये रसोई है, दूसरी तरफ ये रसोई है। ये रसोई एक बड़ा अच्छा नक्शा इन्होंने पास किया। थोड़ी सी जगह में एक बहुत बड़ा काम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं भाई। उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार एक भाई मार गला जुड़ गया, सेवा करने लग रहा है। एक बार भाई से बातचीत कर लिया। भाई साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार भाई साहब, राम राम भाई। क्या कहोगे, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक पूरे विश्व में मिसाल बन गई है। ये एक मुहिम ना होके ये तो जीवनदायिनी एक मुहिम है परमात्मा की, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है। ये एक असहाय परिवारों के लिए एक जीवन दान का काम है भाई। क्या कहोगे, इन असहाय परिवारों का कोई पानी का गिलास इन्हें कौन देवा था। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका एक बहुत बड़ा जो सुंदर जो महल बना के दिया है। क्या कहोगे?
भाई बचपन से सुनते आ रहे थे, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया है, जिसको कोई नहीं पूछता उसको ही भगवान प्राप्त होते हैं। भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने क्यों जरूरत पड़ी इस परिवारों को मकान बनाने की, इनको गोद लेने की? अपनों का दर्द अपना ही समझ सकता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के अपने बच्चे हैं और अपने बच्चों का दर्द एक पिता ही समझ सकता है, उससे ज़्यादा उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। तभी आज संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए जब उन्होंने अपने बच्चों की पीड़ा देखी, तो मतलब इस मुहिम की शुरुआत इसी को देखते हुए की गई है। भाई के कहोगे, लाखों लाखों ऐसे बेरोजगार भी लोग हैं और गरीब भी बहुत हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से इन परिवारों ने चुना है? ये तो जी देखो, गांव में आजकल तो देखो सोशल मीडिया का टाइम है। जहां भी जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई थी, तो एक दूसरे से ऐसे ही पता चलता है। गांव में जैसे कोई सेवादार है वो देखते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल जाता है। तो इस तरह की मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है। भाई इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी ने महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, इसके पीछे का उद्देश्य हम जानना चाहेंगे। उद्देश्य देखो कुछ नहीं है, धरती को स्वर्ग बनाना है। यहाँ कोई दुखी नहीं होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य यही है भाई, यहाँ इस पूरी पृथ्वी पे सारे मनुष्य एक समान हो, धरती स्वर्ग समान बने और सब सद्भक्ति करके सतलोक जाए। भाई इस अगर दुनिया की मैं बात करूँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे गरीब है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे सबके घर संत रामपाल जी महाराज जी बनवाओगे कि? ये गरीबों की ही बात नहीं है। चिट्ठी को कण और हाथी को मन, ये सारी जिम्मेवारी ही संत रामपाल जी महाराज की है, जो एक पूर्ण परमात्मा के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। हर जीव की चिंता उनको है। एक सिर्फ मनुष्य ही नाम समझो आप, हर जीव जंतु की भी उनको चिंता है। भाई क्या कहोगे, हजारों हजारों की संख्या में जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, बहन और भाई लगातार पहुंचते रहे हैं। भाई 1 घंटा को लगता, मिनटे 10 लग गए। अगर 2000 ईंट इन्हें इकट्ठी करनी होना 10 मिनट लग गए। क्या कहोगे ऐसी सेवा को? भाई ये सबसे पहले तो देखो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दे दिया, और यहाँ की जो चीजें हैं उनसे मतलब मन उठ गया। जैसे पहले फिल्में देखते थे, गाने सुनते थे और नशा करते थे, उनसे मन उठ गया। अब एक ये उनके बदले में एक ये चीज दे दी संत रामपाल जी महाराज ने, एक सेवा का भाव बना दिया। सही प्रॉपर ज्ञान दे करके एक सेवा का भाव बना दिया, और सेवा के भाव से जो सेवा की जाए तो उसका तो फिर आप देख ही रहे हो। भाई सबकी अलग अपना ही है। जो सेवादार है ये नशा को नहीं करते होंगे यार? मेरी समझ से तो बाहर है ये चीजें। नशा करते तो क्या, ये छूते भी नहीं है भाई। भाई कमाल करो यार, इतने आदमी आवे जड़ा जावा नहीं और उद्मस तार जाग रहे हैं, और ये तो हजारों हजारों की संख्या में आवे हैं। भाई इनको ज्ञान ही ऐसा है परमात्मा का, नशे को छूते भी नहीं है। चलो भाई उस सेवादार हमारे गला जुड़ रहा था, और प्रॉपर सेवा जो चलने लग रही है वो दिखाओगे भाई। एक रूम हमने ये दिखाया था, ये बीच की जो गैलरी है दिखाई थी आपको। दूसरा रूम ये है भाई, ये दूसरा रूम और दिखाई दो, लगभग तैयार हो गया। वो ऊपर देख लो भाई, ये मैंने नू लगा गाटर और बीड़ के जाओगे, आज इसकी छत लगा के जाओगे भाई। ये मैंने लगा है विश्वास। बरवाड़ा इन्होंने मात्र 4.5 दिन में मकान बनाया था, आज ये मैंने नू लगा, और तो 4.5 दिन लगा दिए इन्होंने। पूरा तो मैंने नू लगा भाई, ये 3.5 दिन में जो मकान है वो खड़ा करेंगे। ये लिपाई उड़ान चलन लग रही है, आप देख लो तस्वीरों में अपने साफ साफ दिखने लग रहा है। ये लिपाई चलन लग रही, मैंने तो नू लगा है भाई। ये मकान है ना, आज 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाहर भी काफी सेवादार लग रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लिया भाई। अगर ईटा की ट्राली की मैं बात करूं तो मात्र 10 मिनट कौन पकड़ दिया, देख लो चैन देख लो भाई एक बार। और पूरा 70 साल की बुढ़ी भाई, वहां भी पानी की टोकनी ले आवा है। एक काल कब थी, एक ताई थी और बोले भाई मैं तो पानी की टोकनी ले आऊ हूँ। एक और बुढ़िया ताई है, उससे भी बातचीत कर लिया। राम राम ताई। राम राम भाई। ठीक है परमात्मा भाई। उम्र तो बैठ के खान की हो रही, ढोल लग रही, के कारण है यो? परमात्मा खातिर अंडा है भाई। परमात्मा खातिर अंडा है। परमात्मा खातिर अंडा है। सतलोक ले जाएगा। कड़ा ले जाएगा? सतलोक है। सतलोक है। हाँ। तन्ने कुकर ले जाएगा, हमने तो सुना था। वो ले जाएगा मन तो है? ले जाएगा, परमात्मा खातिर आने लग रहे। अच्छा हाँ। और भाई एक बार इस पे जूम करके जरूर दिखा दे भाई। इस बुढ़िया इसकी एज दिखने लग रही है,
और या भी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कहो भाई संत रामपाल जी महाराज जी हमने सतलोक लेके जाएंगे। वो सतलोक का रास्ता तो हमने बेरा नहीं, हमने सुना था। कुछ और सेवादार लग रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लिया। से आया है राजस्थान से भाई, देख लो पूरा राजस्थान से, हिमाचल से बस सेवादार पूरा पहुंच गए है भाई। इतनी दूर तक आने का कारण बस परमात्मा की सेवा में, परमात्मा की सेवा जी। भाई इससे क्या लाभ हुआ है? इससे लाभ मिलता है ना, जो पूर्ण मोक्ष होगा हमारा ऐसे से। अच्छा जी। भाई सारे यार तो मोक्ष की बात करे है, वो उस मोक्ष का बेराम नवी कुनी वो कुकर होगा। भाई कमेंट में आप भी बता दियो, अपनी राय दे दियो। हाँ भाई नमस्कार, राम राम साहब जी। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? राजेंद्र दास हिसार से आए हैं जी। हिसार से जी। भाई हिसार से चल कर आज तीसरा दिन है इस मकान का। पूरे 2.5-3 हजार इतना चट्टा लग रहा था, मिनट 10 लग गई है, भीतर गया सारा। भाई कमाल है, ऐसी सेवा को ऐसी सलाम है भाई। हमने भी ये परमात्मा की दया है, संत रामपाल जी महाराज की, उसकी दया से सब कुछ चल रहा है। भगवान मिल गया हमने। राजा गोपीचंद भट्टी थे, उनको ने गोरखनाथ जी ने कहा था भाई राजा किला बनवा दो, वहां ने खाना तक नहीं ले रहा है। वो तो राजा हो गए, किला चढ़वा, रोटी का भी खाने के लिए ने कुमार का नौकरी क्या करते, भगवान पाने के लिए उन राजा ने ऐसे किया। बहुत बड़ा राज भाई ने खोल दिया भाई, बहुत बड़ा राज खोल दिया आपने तो यो। हाँ जी। तो जी हम तो राजा तो कोई नहीं, हम तो आम जीव, हाँ नीच आदमी, हाँ हम तो यहाँ सेवा कर लेंगे तो क्या दिक्कत होगी भगवान पाने के लिए। वो तो राजा हो गए, राज छोड़ दिया और उसका नौकरी करी, और वहां से दिहाड़ी नहीं लेनी, दिहाड़ी के लिए भी ने एक्स्ट्रा टाइम ले कुमार का नौकरी करा दे 2 रोटी के लिए। कई युग ऋषियों ने तप किए हैं भगवान पाने के लिए, और हमने तो कभी सस्ता भगवान मिल गया भाई। जमा सरल में है, जमा सरल में भगवान मिल गया। जमा सरल में, जमा आसान भगवान ज्ञान हो गया ना परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का। उसके बाद कोई धक्के नहीं खाए, भगवान मिल गया, जमा आसान मिल गया। कमाल करो, किसे ने भाई किसे तो बात कर लिया, वो इनका भगवान मिल गया और सरल में मिल गया। भगवान है ना, भगवान पाने का गीता जी में लिखा, तुम भक्ति करनी है उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्र में बताया है भगवान कैसा है, जो 18वें के 66 मनु का है, तुम तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं उस परमात्मा की शरण में चला था, जो सब पापों से मुक्त कर देगा। वो लिखा भी 70वें के 34वें में लोग है, वो तत्वदर्शी संत की शरण में चला तो वो है ना, वो तुझे सब पापों से मुक्त करेगा, वो मंत्र देगा, उससे मंत्र देने से मुक्त होगा। वो तत्वदर्शी संत हमने मिल गया है, उसमें गीता जी उसकी पहचान रखी है कैसा है। वो संत हमने मिल गया, भगवान मिल गया हमने, और इससे मोक्ष होगा। ये जो दुनिया है ये धक्के खाने लग रही है, ऐसे मोक्ष नहीं है शास्त्रों के अनुसार। अगर पता है कौन सुनेगा इन बातों ने, कौन विश्वास करेगा भाई, एक दिन सब ने सुननी पड़ेगी। राजी खुशी कोई नहीं सुनता, जो भगवान की चाहत होगी जिसने वो सुनेगा, या फिर दुख दर्द होगा किसी का वो सुनेगा। और भाई ये गोले बरसन लग रहे तो भगवान सब नहीं याद होगा। पर्सन लग रहे हैं, गोले बरसन लग रहे बड़ा हैं, पर्सन लग रहे हैं। इराक, ईरान, ये इजराइल, अमेरिका, ये सारे चल रहा है। ये नहीं सब ना भगवान याद होगा, ये भगवान। अच्छा चलो भाई, गुड़िया एक गुड़िया और हमारे गला जुड़ेगी। स्कूल में जाने की उम्र है, अरे उरे ही ढोन लग रही है। गुड़िया राम राम, अच्छा है। के नाम है, कहाँ से आई है तू? मीनाक्षी है, गुराना से ही हूँ मैं। मीनाक्षी गुराना से। भाई उरे के स्वार्थ है ढोने का? देखिए औरों का स्वार्थ होता है छोटा मोटा है कि हमारा घर बन जाए, कोई भी काम करते हैं। हमारा स्वार्थ इनसे भी बड़ा है, हम मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष के लिए हमारे गुरुदेव ने बताया कि सेवा करनी है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और ये भी सेवा कर रहे हैं। ये ढोना था जब मोक्ष मिलने लग जब पूरा गांव गुराना गांव आ जाओगा। ये देखिए ईंट नहीं है, ये सिर्फ ये घर निर्माण का कार्य, एक गरीब का घर बन रहा है, ये सेवा है। अच्छा हाँ भाई, गुड़िया उम्र छोटी है, स्कूल में जाती, पढ़ती लिखती, नौकरी करती है, अच्छा घर बार मिल जाएगा आगे। देखिए हमारी ना गीता जी में भी प्रमाणित मिलता है कि जो सेवा आता है ना, वो नॉर्मल जो तुम काम करते हैं ना उनके साथ करनी चाहिए, कोई भी भक्ति कार्य भी। और बात करें आपने यहाँ की जॉब करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तो मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं बैचलर्स कर रही हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं और भी काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई रुकी हुई है, फिर कोई भी काम रुका हुआ है, वो भी चल रहा है और सेवा भी चल रही है। आज का टाइम तो खराब हो गया तेरा पढ़ाई वाला। ये टाइम खराब नहीं हुआ है, ये तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम हुआ है ना, वो यही है कि हम सेवा में आए हैं। ये वेस्ट ही नहीं हुआ है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो काम कर रहे हैं वो तो यही है। नौकरी लगना ना, आप छोटा मोटी चीज मानो के उनने भाई, तेरा आगे तेरे भविष्य में काम आऊंगी ये चीजें। नौकरी लगना क्यों जरूरी होता है कि हमारा निर्वाह अच्छे से हो जाए, हमारा पेट भर जाए। ये काम तो आज पशु पक्षी भी करते हैं,
पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, वो भी खा के ही सोते हैं। तो उससे ज्यादा जरूरी कुछ तो आप भी समझदार हो, या कि मानव शरीर मिला है, हमारे को दिमाग मिला है, तो कुछ तो होगा ना ऐसा अलग मानव शरीर में, या कि जो भगवान ने इतनी अलग यूनि बनाई है, लेकिन इससे एक अलग बनाई है मानव शरीर जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए जो काम हम करते हैं उनसे ज्यादा जरूरी है हम सेवा करें। चलो भाई, एक गुड़िया और है हमारे गला। गुड़िया, राम राम भाई। नमस्कार। वे क्या कहोगे, आज भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरा मकान गांव में बनने लग रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से एक ही गांव में तीसरा मकान बन रहा है किसी गरीब जरूरतमंद का, क्योंकि आज के टाइम पे किसी गरीब जरूरतमंद की कोई सुनता नहीं, कोई नजरअंदाज करके चला जाता है। संत रामपाल जी महाराज इकलौते संत, महान संत है जो गरीबों के सुनते हैं, यहाँ तक कि उनका घर तक बनवा के दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनके मतलब उनको ऐसे बोलते कि हरियाणवी में उनको गोद ले लिया। चलो यो काम तो हो गया बेबे। हाँ जी, ये तो लठ बाज रहा है देश विदेश में, हाँ जी। आपने भी सुना होगा जिक्र। अच्छा, वो शांति को कराओगी? वो शांति संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से ही आएगी, उनकी अच्छा, सद्भक्ति से ही आएगी। हम्म। जो उनके ज्ञान को समझेगा, अपने उनके शरण में जाएगा, उनको उनके ज्ञान पे अमल करेगा, उनकी सद्भक्ति करेगा, तभी विश्व में शांति संभव है, वरना शांति संभव नहीं। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।